हेलो दोस्तों, नमस्ते। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 का हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, तो प्लेलिस्ट पे जाइए और जो भी आपको कंटेंट की वीडियो देखनी है या पीवाईक्यू है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 76 स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्री में कंटेंट है सब दिया हुआ, आपको परीक्षा में रिवीजन करने के बहुत काम आएगी। स्टार्ट करते हैं। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य, राहुल शंकरत्याय ने इनका समय 769 माना है। किसका? सरप्पा का। इनकी रचना दोहा कोश सरप्पा के अन्य नाम है। सरप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश है। सरप्पा के अन्य नाम क्या है? सरहपाद, सरोजवर्ज, राहुल भद्र आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? तो ऑप्शन सी सुंदरदास नहीं है। अष्टचाप कवियों की स्थापना सन 1565 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का अनुक्रम इस प्रकार है: कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और दास दास। इनकी ट्रिक है याद करने की। कुसुक कैसे कुम्भनदास, सू से सूरदास, पैसे परमानंदास और कैसे कृष्णदास। फिर है गोची छंद, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। अब इनका समय दिया गया है। कुम्भनदास का 1468 से 1583, सूरदास का 1478 से 1583, परमानंद का 1493, कृष्णदास का 1496 से 1578, गोविंद स्वामी का 1505 से 1585, छीत स्वामी का 1515 से 1585, चतुर्भुज का 1530 1585, नंददास का 1533 से 1583। कुम्भनदास का जन्म स्थान है जमुनावती, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास का सिही, उत्तर प्रदेश में। परमानंददास का जन्म कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। कृष्णदास का चिल्होत्रा, गुजरात में। गोविंद स्वामी का आंतरी, राजस्थान। ये विठलनाथ के शिष्य थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के। छीत स्वामी का है मथुरा, उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास का है जमुनावती, उत्तर प्रदेश। नंददास का है रामपुर, उत्तर प्रदेश। बिहारी किस धारा के कवि थे? ऑप्शन सी ए रीति सिद्ध। बिहारी का समय काल 1595 से 1663 ईस्वी को माना जाता है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन सी छायावाद पर। छायावाद का समय काल है 1918 से 1936 ईस्वी पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो सरोज स्मृति से ली गई हैं। ये निराला जी की रचना से है, सरोज स्मृति। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी में दुखी जीवन की कथा कही। निराला, सरोज स्मृति जी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध है, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये राम की शक्ति पूजा रचना से ली गई है। ये रचना भी निराला जी की है। होगा फिर से दुर्दर्श समर, जड़ से चेतन का निशी समर, कवि के प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। ये भी रचना तुलसीदास रचना है, निराला जी इसके लेखक हैं। समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन डी नरेश मेहता की। नरेश मेहता की एक लंबी कविता जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनोरिया परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। बादल को घिरते देखा, पासनी पासानी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरी मुस्कान, 5 भूत, भारत माता के कालिदास, हरिजन गाथा तथा अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविताएं। जबकि कैदी और कोकिला, पुष्पी अभिलाषा, मखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन सी आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936 ईस्वी में। इनकी रचना है गोदान 1936 ईस्वी में। अमृतलाल नागर के जीवन
जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए सूरदास का। खंजर नयन 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन पर तथा मानस का हंस 1972 तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। यह अमृतलाल नागर की 1916 से 1990 ईस्वी की जीवनी परक उपन्यास है। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय की रचनाएं हैं प्रिय नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गदमादन 1972, विषाद योग 1973, माँ कवि की तर्जनी 1979, निषाद बांसुरी 1974 इत्यादि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। प्रिया ने रस, गंध, विषाद, निषाद, माँ कवि की तर्जनी पर बांसुरी बजाई। इस तरह से हम इनको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पना 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पार 1972 इत्यादि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1987 ईस्वी के निबंध संग्रह हैं। ये प्रमुख ललित निबंधकार हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यथा संभव जीप पर सवार झल्लियां 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस 1973, दूसरी सतह 1975, यत तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह है। जीप पर सवार होते हैं भ्रष्ट लोग और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते एक किनारे बैठकर कि अब दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि हम किस तरह से यत तत्र सर्वत्र को तिलस्म कैसे तोड़े, प्रजा में अपने विश्वास के लिए तिलस्म कर रहा वो कैसे तोड़े। तो इसमें इस तरह से सारे भी क्या है, ये व्यंग नाटक है, व्यंग पर आधारित है। तो इनको आप ऐसे भी ध्यान से याद रख सकते हैं। चितवन की छा 1953, हल्दी धूप 1955, तुम चंदनम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, संचारनी 1982, अंगद की नियति 1984, सैफाली झर रही है 1989, फागुन दुईरे दिना 1994, सीरीज की याद आई 1995 इत्यादि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। चितवन की हल्दी और चंदन मेरे राम को के अंग अंग पर लगाई गई है, संचारनी 1982, और सैफाली झर रही है 1989, सेफासी इन तीन रचनाओं की ट्रिक हो जाएगी सेफा सी। से सैफाली झर रही है, फा से फागुन दुईरे 1994, सीरीज की याद आई 1995। निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ऑप्शन डी जीप पर सवार झल्लियां हरिशंकर प्रसाद की नहीं, किसकी है? शरद जोशी की रचना है। पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार के ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, वैष्णव की फिसलन 1968, वैष्णव की फिसलन, श्रद्धा का दौर 1980, तुलसीदास चंदन की से 1986, कैद कबीर 1987, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। तो इनकी ट्रिक है पष्ठी वेवी तुक भीड़, पै से पगडंडियों का जमाना, सै से सदाचार का ताबीज, ठह से ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वे से वैष्णव की फिसलन, वी से विकलांग श्रद्धा का दौर, तू से तुलसीदास, कैसे कहत कबीर, आवारा भीड़ के लोग फटे जूते मारेंगे फेंक फेंक कर। तो ये हमारी ट्रिक है याद करने की। अब है निबंध संग्रह यथा संभव जीप पर सवार झल्लियां 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971, किनारे बैठ 1972, तिलिस 1973, दूसरी सतह 1975, यत तत्र सर्वत 2000 इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। जीप में भ्रष्ट लोग किनारे बैठकर क्या दूसरा तरीका सोचते हैं। एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद 1953,
और एक बूंद सहसा उछली 1960 आगे के यात्रा वृत्तांत है। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्या का संकलन है? ऑप्शन सी नामवर सिंह। आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी में नामवर सिंह ने व्याख्या का संकलन किया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र की। चितवन की छां 1953 ईस्वी में। हल्दी धूप 1955। तुम चंदन हम पानी 1957। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। संचारनी 1982। अंगद की नियति 1984। सैफाली झर रही है 1989। फागुन दुईरे 1994। सीरीज की याद आई 1995। डॉक्टर इत्यादि विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। लास्ट की चार इनकी रचनाएं चितवन की हल्दी और चंदन मेरे राम के अंग को लगाई गई है। सैफाली फागु और सीरीज इनकी ये ठीक होगी। प्रिय नीलकंठी 1968। रस आखेठक 1970। गदमादन 1972। विषाद योग 1973। महाकवि तरंजनी निषाद बांसुरी 1974 इत्यादि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय की कुछ कपूर की 1971। चिंतन मुद्रा 1977। अनुचित तन 1986। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट 2004। आदि विष्णुकांत शास्त्री के निबंध संग्रह हैं। ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलता है, मेरे मकान, मेरे नपिताचार्य, मेरे दैनिकी की एक पृष्ठ पर में प्रीति भोज अध्ययन के आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954 में, मेरे निबंध 1955 में इत्यादि बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003 ईस्वी में भाषिक संवेदना एवं आधुनिकता बोध तथा नई समीक्षा के आलोचक माने जाते हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार सिंह, प्रकाश, शिव कुमार मिर्स, प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमी चंद जैन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, स्वयंवर सिंह, अमृत राय, राघे राघव, विश्वनाथ त्रिपाठी, अमरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, धनंजय वर्मा, नंद किशोर, मैनेजर पांडे, शंभुनाथ आदि मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण की शाही की है? ऑप्शन ए जायसी। जायसी 1983 ईस्वी में विजयदेव नारायण शाही ने लिखी। सूरदास 1945 ईस्वी में ब्रजवेश्वर शर्मा की है। साहित्यालोचन 1922 में श्याम सुंदर दास ने लिखी। रस मीमांसा 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। काव्यशास्त्र और आलोचना ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन एक जाक देरिडा। ग्रामेटोलॉजी द एंड ऑफ मैन राइट एंड डिफरेंस 1978। जाक देरिडा 1930 से 2004 की रचनाएं हैं। देरिडा को विखंडनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। डी मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण के विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन। खड़ी बोली में साहित्य लेखक युग की आवश्यकता थी। ए बी सही है और सी गलत। ऑप्शन ए आंसर सही है। इसमें ऑप्शन होगा बी, ए सी बी गलत। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता ने साहित्यिक विद्याओं के सृजन में योगदान न देकर केवल खड़ी बोली का प्रश्न प्रदान किया था तथा खड़ी बोली हिंदी की सर्वप्रथम शुरुआत भी किया था। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑप्शन बी, ए आंशिक सही है, बी सही। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद अस्ता आयतित है। ऑप्शन ए सही और गलत। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताओं कौन सी हैं? ऑप्शन डी, सी बी ए। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, साम्राज्यवाद के प्रतिरोध, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी में। रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। आंशिक मतलब कम मात्रा। महादेवी वर्मा ने 1907 से 1987 ईस्वी तक रहस्यवादी कवित्री में आती हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, मिर्च बंधु विनोद,
1914, हिंदी साहित्य का विकास 1929, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य आलोचनात्मक का इतिहास। मिर्चबंधु 1913 मिर्चबंधु का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा का है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तुलसीदास का समय 1532 से 1663 ईस्वी की रचनाओं का सही अनुक्रम। वैराग्य संदीपनी हुई 1626 ईस्वी से 27 ईस्वी में। रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, रामायण संवत 1627 से 1628। रामलला नच्छु संवत 1628 से 1629। जानकी मंगल 1629 से 1630। रामचरितमानस का है 1631 ईस्वी में संवत। पार्वती मंगल संवत 1643 ईस्वी में। कृष्ण गीतावली 1643 से 1660 ईस्वी। गीतावली पदावली रामायण संवत 1653 ईस्वी। विनय पत्रिका विनायली राम गीतावली 1653 ईस्वी में। दोहावली 1640। बरवा रामायण बरवा संवत 1630 से 1680। कवितावली है कवितावली अनुमान बाहु संवत 1631 से 1680। ये इनका समय काल संवत में दिया गया है। जन्म की तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का क्रम कौन सा है? ऑप्शन है, श्रीधर पाठक का समय है 1859 से 1928। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1865 से 1947। मैथिली सन गुप्त का 1886 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी का 1889। ये क्या है? इनका जन्म काल का समय है। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। यशोधरा मैथिली सन गुप्त की रचना है 1932 में। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की है। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से क्रम। पाश्चात्य से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है जिसमें कवियों का जन्म क्रम और रचनाएं दी गई हैं सारी। एक वीडियो में है 15-20 मिनट की है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कोलरिज। यहाँ पे समय काल दिया। प्लेटो का 427 ईस्वी से 347 ईस्वी में। अरस्तु का 384 से 322 ईस्वी पूर्व। लोजाइनस का है प्रथम से तृतीय शताब्दी। कोलरिज का 1772 से 1834 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1968। सरस्वती पत्रिका है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। चांद है 1920 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है और महादेवी वर्मा की है। हंस है 1930 में प्रकाशित हुई प्रेमचंद की पत्रिका है। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। पहले यह काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में इलाहाबाद से। सन 1902 में इसके प्रवर्तक श्याम सुंदर दास थे। दो में कौन प्रवर्तक थे? श्याम सुंदर दास। और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन मासिक 1986 ईस्वी का संपादक राजेंद्र यादव ने किया, जिसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। झूठे सच यशपाल की उपन्यास है। दो भागों में बांटा गया। भाग 1 1958, भाग 2 1960। आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा का है। तमस भी स्वानी के रचना है, उपन्यास है और 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सूखा बरगद 1986 ईस्वी में मंजूर एहतसाम के उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। केशवदास का चिंतामणि, बिहारी और पदाकर। केशवदास का समय काल है 1555 ईस्वी में 1617 ईस्वी का। चिंतामणि का 1609 से 1685। बिहारी का 1595 से 1663। पदाकर का है 1753 से 1833 ईस्वी। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। प्रिय प्रवास हरिऔध उपाध्याय की रचना है 1914 ईस्वी में। झरना जयशंकर प्रसाद की 1918 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 1936 में। लोकायतन है 1964 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का।
निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी, घुन खाए सैतूरों पर। ये पंक्तियां हैं नागार्जुन की। एक बीते के बराबर केदारनाथ की पंक्तियां। किंतु हम है दीप आगे की पंक्तियां। भूख से रिरियाती हुई धूमिल पंक्तियां। निम्नलिखित संपादकों को उनके पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन संपादक है। प्रजा हितैषी 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह है। कवि वचन सुधा के 1868 से भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। आनंद कादम्बनी 1881 से बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। मतवाला 1923 में महादेव प्रसाद सेठ की है संपादक रहे। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पत्रिका देख लेते हैं, इसमें क्रम सही नहीं दिया गया है। सार सुधानुधि 1879 में सदानंद मिश्र प्रमुख संपादक थे। बंगदूत पत्रिका के 1829 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। राजा राम मोहन राय संपादक। भारत मित्र 1877 में प्रकाशित हुई। रुद्रदत्त इसके संपादक थे। हंस 1930 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और प्रेमचंद प्रमुख संपादक थे। हंस का पुनः प्रकाशन 1986 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ, जिसे संपादक राजेंद्र यादव थे। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में नामवर संघ की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है। शुद्ध कविता की खोज 1966 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी, पंक्तियां दी गई हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की पंक्तियां हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का प्रतिरूप है। डॉक्टर नगेंद्र के पंक्तियां हैं। जातीय आंदोलन एक जातीय और समयी आंदोलन है। रामविलास शर्मा का। और चंद्र हिंदू और इस्लामी स्मृति की परंपरा प्रीति के प्रतीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नांकित कृतियों को उनकी विद्या के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस क्या है? नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी निबंध है। मुर्दैया आत्मकथा है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए होगा उसका। उपन्यास गबन 1931 में जालपा पात्र है। प्रेमचंद का उपन्यास है। नदी के दीप 1951 ईस्वी में भुवन पात्र है। अगेर उपन्यासकार है। मैला आंचल 1954 में डॉक्टर प्रशांत का है। फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार है। बानभट्ट की आत्मकथा 1940 निपुणिका इसकी पात्र है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके उपन्यासकार है। त्यागपत्र 1937 में मृणाल पात्र है। जैनेन्द्र के उपन्यासकार है। पात्र से संबंधित है। ऑप्शन सी, ए में थर्ड चंद्रगुप्त युयुत्सु अंधायुग से संबंधित है। सियरन पात्र है चंद्रगुप्त में 1931 में प्रकाशन वर्ष और जयशंकर प्रसाद का नाटक है। युयुत्सु अंधायुग में पात्र है 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती नाटककार है। जुनेजा पात्र है आधे अधूरे में 1969 में प्रकाशन वर्ष है। मोहन राकेश इसके नाटककार है। दक्ष एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी में दुष्यंत कुमार पात्र हैं। एमिल जैकब हानुस 1977 में भी सहानी। अंधायुग 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती तथा एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी में दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ऑप्शन ए दोहा। अपभ्रंश के मुख्य छंद दोहे में पट
पद, झटिका, अरिल, कड़वल, तोमर, तोटक इत्यादि हैं। दोहा को अभ्रंश काल में दुहा भी कहा जाता था। तो दुहा कब कहा जाता था और किसे कहा जाता था? दोहा को अभ्रंश काल में। पंडित सेयल संत बखानई, देही बुध बसंत ने जानई। ये पंक्तियां सरप्पा की हैं। सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि तथा 84 सिद्धों में भी प्रथम माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। दोहा कोश। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी योगींद्र जोयेंद्र। पाऊ दोहा 11वीं शताब्दी में, रचनाकार राम सिंह। परमात्म प्रकाश योगसार 6ठी शताब्दी की रचना है, जोइंदु और योगेंद्र। कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाम माला कोश, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ये 12वीं शताब्दी की रचनाएं हैं और इनके रचनाकार हेमचंद हैं। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में, जैनाचार्य मैरुतिंग की रचना है। जोइंदी और योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थुआल। ऑप्शन डी। गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने किया। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। बड़थुआल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 14 बताई है। इतिहासक्रम। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। साहित्य हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में, प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी की। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों रचनाएं जो हैं इतिहास की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो ऑप्शन बी परमाल रासो। परमाल रासो को ही आलाखंड कहते हैं। जगनिक ने इसमें आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरताओं का वर्णन किया है। यह एक लोक काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। यह सुख सखी संवाद के रूप में रचित है। कौन सी रचना है? चंद्रवरदाई की। विजयपाल रासो नलसिंह इसके रचनाकार हैं। यह नलसिंह द्वारा रचित एक वीर काव्य है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। प्रताप शाही की रचना नहीं है। ऑप्शन बी व्यंग्यार्थ कौमुदी। काव्य विलास 1809 ईस्वी से, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825। जयसिंह प्रकाश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शिक इत्यादि प्रताप शाही की रचना है। जबकि श्रृंगार भूषण नवरस तरंग 1817 ईस्वी में नानाराव प्रकाश के बेनी परवीन की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है विष्णु विलास, लाल कवि की कवि हैं इसके। सुजान चरित एक प्रबंध काव्य है। इसके लेखक है सूदन। जगत विनोद के लेखक है पद्माकर। छत्रसाल दशक के भूषण। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शन डी गिरधर दास। रहीम दास गिरधर, कवि राय, दीन दयाल गिरी बैताल, सम्मत राम साय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबंध कवियों में से एक हैं। भारती भूषण 1833 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना है। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए ठाकुर की। इनमें से किसका समय बाद में सबसे बाद में आता है? ऑप्शन डी पद्माकर का। जन्म काल के आधार पर है। रहीमदास का 1553 से 1526, केशव दास का 1555 से 1617, घनानंद का है 1689 से 1739, पद्माकर का है 1753 से 1833। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? ऑप्शन डी लल्लूलाल और सदल मिर्च का है। लल्लूलाल और
सदलमिस। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली ने कलकत्ता में किया। लल्लूलाल को 1802 ईस्वी में भाषा मुंशी के पद पर तथा सदलमिस को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 को नियुक्त किया गया। जॉन गिलक्राइस्ट को 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया। स्वरदान के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रूप नारायण सोनकर। स्वरदान के रचनाकार रूप नारायण सोनकर है। जांच 2005 में मनोज सोनकर की कहानी है। मुर्दैया 2010 तुलसी राम की आत्मकथा है। गूंगा नहीं था मैं 1997 ईस्वी में जयप्रकाश करदम के काव्य संग्रह है। अन है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? ऑप्शन डी एकांत श्रीवास्तव की। अन है मेरे शब्द रचनाकार एकांत श्रीवास्तव है, काव्य संग्रह है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव काव्य संग्रह है। अमीन आलोक श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ऑप्शन ए रेन की पर रख दो। रेन पर रख दो प्रकाशन वर्ष 2008 ईस्वी में काशीनाथ उपन्यासकार हैं। काशीनाथ सिंह का 1997 ईस्वी मैत्री पुष्पा की रचना है। एक ब्रेक के बाद 2008 अलका सरावगी की रचना है। ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र इसके उपन्यासकार हैं। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? ऑप्शन डी चंद्रकांता। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी में। बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी में। ऐलान गली जिंदा है 1984। यहाँ वितस्ता बहती 1992। अपने अपने कोना रुख 1925। कथा सतीसर 2001 इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी में। आवा 2000 ईस्वी में। गिली गुड़ 2002 इत्यादि चित्रा मृदगल के उपन्यास हैं। कथा सतीसर 2001 के लिए चंद्रकांता को 2005 में व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अनारो किसका उपन्यास है? ऑप्शन सी मंजुल भगत का। अनारो 1977 ईस्वी में। बेगाने घर में 1978। खातुल 1983। तिरछी बौछार 1984। गंजी 1995 इत्यादि मंजुल भगत के उपन्यास है। एक जमीन अपनी 1990। आवा 2000 ईस्वी में तथा गिली गुड़ू 2002 आदि चित्रा मृदगल के उपन्यास हैं। बेघर 1971 ईस्वी में। नरक दर नरक 1975। प्रेम कहानी 1980। साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997। दुखम सुखम आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम 1983। निष्कवच 1995 आदि राजी सेठ के उपन्यास हैं। सुचरित्रा का संबंध किस उपन्यास से? ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा से। शेखर एक जीवनी के दो भाग है। भाग 1 1940, भाग 2 1944। इसमें पात्र हैं शेखर, शशि शेखर सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। उपन्यासकार है आगे। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। पात्र है न्यूनिया निपुणिका, तुअर मिलिंद, सुचरिता, महामाया और वीरती बर्ज। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखक हैं। पहला उपन्यास है 1999 मोहनदास गिरिराज किशोर, पहला गिरमटिया मोहनदास गिरिराज किशोर। राग दरबारी 1968 में। वैद्य जी पात्र हैं श्रीलाल शुक्ल इसके रचनाकार हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन सी भारत सौभाग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। वैदिक हिंसा हिंसा ने भक्ति 1873 में। विशस्य विष मौसदम 1876। प्रेम जोगनी 1875। चंद्रावली 1876। भारत दूरदर्शन 1880। नील देवी 1881। अंधेर नगरी 1881। सती प्रताप 1883। भारत जननी 1877। जबकि भारत सौभाग्य 1888 बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद की नाटक है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार था? ऑप्शन बी असंगति अलंकार है। यहाँ पे इनकी परिभाषा दी गई है, आप लोग वीडियो को रोक के से पढ़ लेना इनकी। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा 2008 में प्रकाशन वर्ष। उपन्यासकार अनामिका है। शेष कादंबरी 2001 में प्रकाशित। अलका सारावागी इसकी रचनाकार है। सेज पर संस्कृत 2008 समय है इसका। मधु काकड़े रचनाकार है। जीरो रोड 2008 नासिर शर्मा रचनाकार है। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? ऑप्शन बी लोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद के हैं, दर्शन इनका मीमांसा है। शंकु अनुमितिवाद के न्याय दर्शन है। भट्टनायक भुक्तिवाद भोगवाद सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद सिद्धांत से संबंधित है और शैव दर्शन है। साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है।
केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। आगरा की बोली का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज। ऑप्शन सी। बोली क्षेत्र में है, खड़ी बोली क्षेत्र में बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद इत्यादि। अवधि बोली के क्षेत्र में अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर। रायबरेली में फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि है। मुल्ला वजह की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरारी। कुतुब मुस्तरी 1609 ईस्वी में मुल्ला वजह की रचना है। सबरस 1635, ये भी मुल्ला वजह की। शिकारनामा ख्वाजा बंदा नवाज गैसूद राज की रचनाकार हैं। गारसदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए फ्रांसीसी। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी सागर वासनी ने इसका अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी के नाम से किया। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तारनामा किस सन में निकाला था? ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में। यह काव्य की पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो भावते हिंदी भाके। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन बी नूर मोहम्मद की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।